अब तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो और तुम्हें कुछ आ ही नहीं रहा है, पर तुम्हारे आसपास जितने भी चटले बटले बैठे हुए हैं वो धड़ाधड़ सप्लीमेंट्री कॉपीज लिए ही जा रहे हैं, जो कि साला कल तक अपने नाम की स्पेलिंग भी गलत लिखा करते थे। अब सेकेंड पार्ट देखने से पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना, नहीं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। अब कल मेरा मैथ्स का पेपर था और मुझे नींद आ रही थी। काम करता हूँ, सो जाता हूँ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। ये सोच करके सुबह पढ़ लेंगे कौन सी दुनिया भागी जा रही है। अब सुबह जल्दी उठने के लिए ना मैंने घर के सरकारी फोन आईकॉल 1996 में जो कि नापतोल से मंगवाया था उसके अंदर अलार्म लगाया था। अब जैसे ही सुबह होती है वो फोन सुबह के 5 बजे तांडव मचा रहा था। मैं उठता हूँ और मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं सोचता हूँ 10 मिनट और सो जाते हैं, कौन सी दुनिया भागी जा रही है। लेकिन वो फोन मानने को तैयार ही नहीं था, साला वापस बजने लग गया और अब मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने उसे स्विच ऑफ कर दिया था। अब बस हरामखोर। लेकिन मैं भूल गया था कि ये फोन नापतोल से मंगवाया गया है। वो स्विच ऑफ होने के बाद भी साला ऑटोमेटिक ऑन होकर बजने लग जाता है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। अब तो घर वाले भी बर्तन फेंकने लग गए थे। अब तो मैंने उसकी बैटरी निकाल दी और आखिरकार वो बंद हो ही गया। और अब मैं जैसे ही स्कूल पहुंचता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, सभी जगह सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि मैथ्स का पेपर है, हलवा थोड़ी ना। अब जो लोंडे मैथ्स में सबसे अच्छा करते हैं ना, उनमें से कुछ लोंडे मैथ्स के पेपर वाले दिन इस एटीट्यूड में रहते हैं कि जैसे कि उनके बड़े भाई की शादी हो रही है। इधर मेरा दोस्त मोहित भी गम में डूबा हुआ था, क्योंकि वो हरामखोर मैथ्स के पेपर वाले दिन मैथ्स की जगह इंग्लिश की CW कॉपी लेके आ गया था, क्योंकि दोनों कॉपी का एक जैसा ही कवर था और नेम चीट भी बारबी वाली लगी हुई। अब वो साला कुछ बोल ही नहीं रहा था, जैसे कि उसको लाखों का नुकसान हो गया हो। अब वो पूरी क्लास में कॉपियां मांगता फिर रहा था, लेकिन हराम का कोई उसे कॉपियां दे ही नहीं रहा था। अरे चिमटा तू तो वैसे भी फेल होगा, मेरे को ही कॉपी दे दे। हाँ, क्योंकि चिमटा का कुछ कंप्लीट हो या ना हो, उसकी कॉपी सबसे पहले कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन बेचारे मोहित के साथ कुछ ऐसा होता है, अजी कद्दू मेरा, अबे साले ये तो चैप्टर भी सिलेबस में नहीं है, इसको पढ़ के कौन सा 100 में से 200 लेके आएगा तू। माय लाइफ माय रूल। अब मोहित ने ना मुझसे कॉपी नहीं मांगी थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरी हालत उससे भी ज्यादा बेरोजगार वाली है। और यहाँ पर साले चिंटू को पेपर का डर ही नहीं था, साला तीसरी के बच्चे को पकड़कर उसको रेपटे मार रहा था। क्या रे, तू बस के अंदर बहुत ज्यादा स्कीम लगा रहा था, है? प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन करता है मेरी कि मैं बस में गुंडागर्दी करता हूँ। अरे भैया अब नहीं करूंगा, मैं पेड़ में मुँह दूंगा, मुझे छोड़ दो। समझ गया, नहीं तो तेरे को अभी मैं दूं क्या रख के। अपन छोटा डॉन, 2 लफ्जों का छोटा नाम, लाइफ में 2 इश्क का। अब चिमटा को ना मैथ्स का एक आसान सा क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो वो मुझे पूछता है और समझाने को बोलता है। वैसे आता तो मुझे भी नहीं था, लेकिन उसे क्या पता। वाह वाह, क्या आइडिया है। ताली क्या मारता है, सलाम मार। मैं उसकी नोटबुक लेता हूँ और फिर तभी क्लास का सबसे चंट लोंडा आता है लेंडी, और मेरे हाथों में से उसकी नोटबुक छीन लेता है। अबे गांजू इधर दे, तुम्हारे जैसे लोग तो नोटबुक भी हाथ में लेते हैं तो सरस्वती माता का अपमान होता है। कभी मल्टीप्लिकेशन किया है अपनी लाइफ में? सिर्फ डॉगी स्टाइल में ही करना पड़ता है, तभी जाके सोल्व होता है और आंसर आता है। मेरे को लगता है इसको बुखार आ रहा है, चल जल्दी से घर पे छोड़ के आ जाते हैं इसको। क्योंकि लेंडी एक ऐसा आदमी था जो कि कुछ करे या ना करे दूसरों के फटे में टांग जरूर रहा था। अगर कोई बंदा हिंदी की क्लास में मैथ्स का होमवर्क कर रहा है तो इधर इसे कीड़ा काट रहा होता था। कीड़ा काट रहा है, कीड़ा काट रहा है, कीड़ा काट रहा है, उली कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मन करता है साले के पिछवाड़े में ही डस्टर घुसेड़ दूं। इधर एग्जाम हॉल में जाने के लिए बेल बज जाती है। अब सभी जगह भाग दौड़ हो रही थी। तो मैं अपने बैग में हाथ डालता हूँ पेन निकालने के लिए, तो फिर पता चलता है कि कोई हरामखोर मेरे पेन के अंदर की रिफिल निकाल के ले गया है। अब हम सब एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो दरवाजे पर मैथ्स वाले सर अपनी बेराटी चप्पल ठोक रहे थे। अब मुझे इतना सारा मुंह आ रहा था कि मैं टैंकर भर के मूत सकता था। और अब इधर मोहित मुझसे 4 बेंच पीछे बैठा हुआ था और मुझसे बोल रहा था, अरे कोई टेंशन नहीं बेटे, सिर्फ 10 बेंच छोड़ के ही अपने आगे लेंडी बैठा हुआ है, आज तो कॉफी फाड़ दूंगा। उसको लग रहा था कि लेंडी उसको बताएगा, लेकिन मुझे पता था कि मोहित के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि लेंडी को मैं जानता था। पर मैं क्यों डरूं, मैंने तो अपना खुद का जुस्सू बना लिया है यूट्यूब से। अब तो आने दो इसकी माँ का पेपर को। अब जैसे ही बेंच पर पेपर आता है तो मैं एक्सरसाइज को तो हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि मेरे उसूलों के खिलाफ है ये चीज। डायरेक्ट मेन विलन को ही सुलटाते हैं। अब मैं 1 घंटे से सिर्फ कॉपी के अंदर क्वेश्चन डाल रहा था और उसके नीचे सॉल्यूशन लिख के जगह छोड़ रहा था, क्योंकि मेन विलन के तोते पता ही नहीं मिल रहे थे, वो तो गुमशुदा ही हो गया था। और पता नहीं क्यों मैथ्स वाले सर भी मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चाय वाला भी इतनी देर से नहीं आया था। अब मैं जैसे ही मोहित की तरफ देखता हूँ तो वो साला मुस्कुरा रहा था।
मांगे क्यों सड़िंगा। जैसे कि उसने कॉपी भर दी हो, क्योंकि लेंडी ने उसकी तरफ अपनी बत्ती सी जो दिखा दी थी। इधर चिमटा अपने पेन की रिफिल बार बार निकाल रहा था और लगा रहा था। पता नहीं क्यों उसका पेन चल नहीं रहा था, लेकिन तभी मुझे समझ में आता है कि चिमटा ने ही मेरी रिफिल निकाली थी। जाए कैसे बे? सब बैटरिया है उमा। अरे सुना हो। और इधर अपना चिंटू फर्स्ट बेंच पर बैठा था और मैथ्स वाले सर की कचौरी की प्लेट देख रहा था। वैसे मोंगीलाल जी कितना पैसा कमाते हो कचौरी बेचकर? दिन का कुछ नहीं, 550 रुपए का रोज का गल्ला होता है। देखो अपना तो मैं 1000 कमाता हूँ, वो भी एसी वाले रूम में बैठ के। कैसे हो जाती है ऐसे लोगों की चांदी। और आखिरकार मुझे 4 नंबर वाला क्वेश्चन मिल ही जाता है, जिसे मैंने YouTube पर 4 घंटे लगाकर सीखा था। लेकिन जैसे जैसे मैं उसे सोल्व कर रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। मेरा दिमाग अब मुझे किसी दूसरे यूनिवर्स में ले जा रहा था। अपने स्कूल के फर्स्ट डे पर जब मैं स्कूल में आता हूँ, तो इधर नर्सरी क्लास का एक बच्चा टॉयलेट के अंदर लोट मार रहा था और उसके साइड वाला एक लौंडा रो रहा था क्योंकि उसकी मेलोडी जैसी लुल्ली जिप के अंदर फंस गई थी और साली जिप भी टूट गई थी। मैं कल ही तो पापा ने नई पैंट दिलवाई थी। अब मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था और ना ही कुछ याद आ रहा था, पर मेरे पास के सभी अटले बटले ऐसे लिखे जा रहे थे जैसे कि उन्हें सब याद आ गया हो। अब इधर आखिरी के 10 मिनट बचे थे और फिर मैंने भी दिए तुक्के लगा कर और फिर हमें मार्क्स आए थे। मोहित को 100 में से 17 मार्क्स, चिंटू को 10, लेकिन मैं पास हो गया था क्योंकि मुझे 36 मार्क्स आ गए थे। वैसे तुम एक चीज कर सकते हो,